हाई ब्लड प्रेशर इज़ ए वेरी सीरियस कंडीशन, कैन बी सीरियस कंडीशन, वेरी तो सीरियस नहीं। वैसे तो लोग हाई ब्लड प्रेशर को बहुत ही सिंपल मानते हैं कि ब्लड प्रेशर है, कोई बात नहीं। ब्लड प्रेशर के पेशेंट भारत में करीब 15% हैं इंसिडेंस, 20% यानी कि 140 करोड़ की आबादी में, और आप परसेंटेज के हिसाब से निकाल लीजिए इतने लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर इज साइलेंट किलर। साइलेंट किलर का मतलब होता है कि आपको पता ही नहीं लगता और आपकी ऑर्गन ख़राब करता रहेगा। इट कैन लीड टू स्ट्रोक, इट कैन लीड टू हार्ट अटैक, इट कैन लीड टू किडनी डिसफंक्शन, इट कैन लीड टू पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, हार्ट के अंदर नसों में ब्लॉकेज, या और बॉडी के अंदर जो और आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर 90% पेशेंट्स में दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो अमेरिका इंडिया दोनों की स्टडी ऐसी हैं कि अभी भी जितने भी ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं पूरी दुनिया में, उसमें केवल 50% ही कंट्रोल्ड हैं, 50% कंट्रोल नहीं है। इसीलिए शायद हम लोग इस बीमारी को, हम लोग हार्ट की बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हार्ट अटैक भी होता है, स्ट्रोक भी हो रहा है। अगर हाई ब्लड प्रेशर को ही कंट्रोल करके रखें तो, यानी कि नॉर्मल आदमी को अगर महीने में एक बार ब्लड प्रेशर नाप लेना चाहिए। हम लोग शायद अपना भी, मैं समझूंगा 6 महीने में एक बार नापता हूँ तो गलत है, तो महीने में एक बार नापना चाहिए। एक ऐसे पेशेंट हैं जिनको कई दवाई चल रही, तो मैंने सोचा है कि यूट्यूब शॉर्ट्स बना दिया जाए। उन पेशेंट को हम दवाई दे रहे हैं ताकि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ 3 या 4 तरह की होती है। एक तो होती है जो कि नसों को फैला देती है, कैल्शियम ब्लॉकर कहते हैं। दूसरी होती है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, वो भी नसों को फैलाती है, पूरे शरीर के नसों को फैला देती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। तीसरा होते हैं बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, और चौथी होती है डाययूरेटिक, जो कि पेशाब ज़्यादा कराती है। कई बार पेशेंट को रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होता है, तो हम लोग उनकी एक जाँच कराते हैं जो कहते हैं कि रीनल आर्टरी डॉपलर। हमने इनका डॉपलर कराया, देखो रिपोर्ट दिखाओ, रीनल आर्टरी डॉपलर कराया, और इनका ब्लड प्रेशर दवा के बावजूद भी 200 ऊपर का 200 नीचे का 100 था। तो रीनल आर्टरी डॉपलर कराया, और डॉपलर से पता लगता है कि किडनी की नस, यानी कि कई बार किडनी की नसों में ब्लॉकेज आता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। पेशेंट सेकेंडरी हाइपरटेंशन और प्राइमरी हाइपरटेंशन में फ़र्क ये होता है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन का मतलब होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन, यानी कि उसमें कोई और तकलीफ नहीं है, ना उसकी किडनी ख़राब है। जब किडनी ख़राब होने लगती है बाइलेटरल, दोनों तरफ की क्रॉनिक किडनी डिजीज़ यानी किडनी फेलियर, तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन हम वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी मतलब एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसमें और कोई बीमारी नहीं है। ऐसे कंडीशन में अगर दवा की बहुत ज़रूरत होती है तो एक नया ट्रीटमेंट आया है, रीनल डिनर्वेशन थेरेपी। इसमें RDN कहते हैं। इसके अंदर हम जांघ की नस से एक कैथेटर लेके रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑब्लेशन करके किडनी की नसों में एक पाथवे को ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से दवाइयाँ ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर इज साइलेंट किलर, प्लीज़ टेक ट्रैक ऑफ दिस। आई एम प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता इन अपोलो दिल्ली, talking about RDN and high blood pressure.